वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली जीएस और करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। इसके अलावा आपको समय समय पर क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस यानी कि MSME डे कब मनाया जाता है? 27 जून। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा अगले वर्ष के ओलंपिक खेलों के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया है? रोड टू टोक्यो। तीसरा क्वेश्चन किस राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़ द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। न्याय योजना अगर आप पूछा जाए, ये राजीव गांधी न्याय योजना या गोधन न्याय योजना, दोनों छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई हैं। चौथा क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस वर्ष फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है 2023। पांचवा क्वेश्चन हरित हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई? तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन किस बैंक ने युवा पे लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, यस बैंक ने। सातवां क्वेश्चन गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आठवां क्वेश्चन 1 जुलाई 2020 से कौन सा राज्य आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरुआत करेगा? छत्तीसगढ़। नौवां क्वेश्चन किस राज्य ने महापरवाना नामक योजना शुरू की? महाराष्ट्र ने। कल की कुछ के आंसर कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 233 वर्षों के इतिहास में MCC क्रिकेट क्लब की पहली महिला चेयरमैन कौन है? क्लेयर कोनोर। इसको आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। जीएस में आपसे पूछा गया था कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो भैया देखिए, स्थायी दांतों की संख्या 20 ही होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 32 किसी के स्थायी दांत नहीं होते, ना ही 28 होते हैं। स्थायी दांत 20 होते हैं। ये दूध के दांत भी बोले जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज के मतलब करंट अफेयर्स का, किस राज्य सरकार ने अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक इकाइयों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का फैसला किया है। इस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। इसे धार्मिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे गठित करने का निर्देश दिया। बात यूपी की करें तो जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403, विधान परिषद सीटें हैं 100। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में जो है फेमस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के कांच के मोती के लिए GI टैग भी मिला था। गवर्नर हैं वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दूसरा क्वेश्चन किस राज्य ने राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस आयोग को राज्य के प्रवासी मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो गवर्नर हैं लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 11 और जिलों की संख्या अब हो गई है 55। 3 जिले कमलनाथ सरकार के टाइम पर बढ़ गए थे। मध्य प्रदेश को हाल ही में पंजीकृत GI टैग भी मिला है। तो चंदेरी फैब्रिक के लिए मध्य प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है। इंदौर के चमड़े के खिलौने के लिए मिला है और दतिया के वेल मेटल वेयर के लिए मिला है, जबकि रतलामी सेब के लिए भी दिया गया। मध्य प्रदेश में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से फेमस हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जबकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक
कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। इस प्रतिमा पर करीब 78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही बेंगलुरु के संस्थापक की स्मृति में 23 एकड़ के थीम पार्क के विकास की भी आधारशिला रखी गई। यह कैंपेगौड़ा की 511वीं जयंती है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12, जिलों की संख्या 30, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, गवर्नर R वजुभाई वाला। कर्नाटक में देश के कुछ प्रमुख बांध हैं, जिनमें से फेमस बांध है आलमट्टी बांध। आपसे पूछा जाता है किस राज्य में, कर्नाटक में। राज्य कम पूछा, नदी ज़्यादा पूछते हैं। तो आलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। वाणी विलास सागर बांध जो है वो वेदवती नदी पर स्थित, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपा बांध पूछा जाता है, सुपा बांध जो है वो काली नदी पर स्थित है। हाल ही में GI टैग दिया गया कर्नाटक को चन्नापटना खिलौने और गुड़िया के लिए, और मैसूर के सैंडल साबुन और मैसूर की जैस्मीन के लिए। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में परवेज जमसी जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुसेना। स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमसी जी एक वीर चक्र पुरस्कार विजेता का 77 साल की उम्र में दादर में उनके घर में निधन हो गया। 1965 में एयरफोर्स में उन्होंने नियुक्ति पाई थी और 1985 में वो सेवानिवृत्त हुए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में लेफ्टिनेंट थे और एक हेलीकॉप्टर यूनिट की सेवा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के मुख्य शासक मुख्य आयुक्त BP सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान के, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर इस तरह की संरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अवसरों का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल और मैसर सन मोबिलिटी के बीच एक समझौता हुआ है। इस तरह के कदम भारत को वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विनी महाजन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। विनी महाजन ने पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में करण अवतार सिंह की जगह ली है और ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। वह 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वह अब तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। वह हेल्थ एंड रिस्पॉन्स प्रोक्योरमेंट्स कमेटी के रूप में भी कार्यरत हैं। पंजाब की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या पंजाब में 13, राज्यसभा सीटों की संख्या पंजाब में 7, जिलों की संख्या पंजाब में 22। राज्य पशु है पंजाब का ब्लैक बक, जबकि GI टैग दिया गया पंजाब को हाल ही में फुलकारी और बासमती चावल के लिए। अगला क्वेश्चन, किसने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया जो कि फास्ट ट्रैक क्रेडिट प्रदान करेगा। इस ऐप के जरिए 36 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 5 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई KYC की ज़रूरत नहीं है, जबकि पैन कार्ड की ज़रूरत रहेगी। अगला क्वेश्चन, विजडन इंडिया द्वारा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किए गए एक ऑनलाइन पोल के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बता सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक ऑनलाइन पोल के अनुसार राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। विजडन ने मतदान अपने फेसबुक पेज पर किया था। कुल 11,400 वोटों में से 52% वोट जो हैं वो श्री द्रविड़ के खाते में गए, जबकि 42% वोट सचिन तेंदुलकर को मिले। राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत के साथ 13,288 रन बनाए और वह अब तक भारत की तरफ से टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं, सचिन तेंदुलकर के बाद। अगला क्वेश्चन, चांद की सतह पर पहले मनुष्यों को ले जाने के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए कौन अपने मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखेगा? सही आंसर ऑप्शन बी, नासा। चंद्रमा की सतह पर पहले मनुष्यों को ले जाने के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए मैरी जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। जैक्सन एक अफ्रीकी अमरीकी महिला हैं और उन्होंने 1985 तक नासा की सेवा की और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की। वह गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थी, जिन्हें कि 1951 में नासा में शामिल किया गया था। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। संस्थापक थे नासा के ड्वाइट टी आइजनहावर। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अंतिम क्वेश्चन जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको स्पोर्ट्स के नज़रिए से।
किसने EPL 2019-20 का खिताब जीता, यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का? सही आंसर ऑप्शन डी, लिवरपूल। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता। चेल्सी के हाथों मैनचेस्टर सिटी की हार के बाद टीम को EPL का चैंपियन बनाया गया। 30 साल के अंतराल के बाद लिवरपूल को पहली बार EPL चैंपियन का ताज मिला है, यानी कि लास्ट बार लिवरपूल ने जीता था 1989 और 90 में, उसके बाद अब यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के बाहर योग का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आपके लिए क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री से एकमात्र सिया मुगल सम्राट या बादशाह कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।